गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है ये पोएम साउंड अध्ययन करने वाले हैं, जिसे जो है रजनी पारुलेकर के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है पोएट का परिचय देख लेते हैं। रजनी पारुलेकर, इनका जो जन्म जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, is a poet in मराठी with 3 collections of poem to her credit। अच्छा, ये जो कवि है ना रजनी पारुलेकर, ये मराठी भाषा के कवि थे। ठीक है ना, कवित्री थी। ये मराठी भाषा में लिखती थी। द प्रेजेंट पोएम, ये जो अभी जो उपस्थित पोएम है, डैट मीन्स साउंड। ठीक है ना, अभी जो प्रेजेंट पोएम है टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, ये जो है इंडियन लिटरेचर से लिया गया है। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लेमिये। इसे जो है सुहास सूर्यकांत लेमिये के द्वारा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। कहने का मतलब ये जो साउंड जो पोएम है, ये पहले मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में इसको क्या किया गया है, इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया गया है। किसके द्वारा? तो सुहास सूर्यकांत लेमिये के द्वारा जो है किया गया है। लेकिन तुमको पूछेगा कि साउंड चैप्टर जो साउंड पोएम है उसका राइटर कौन है, तो रजनी पारुलेकर ही बोलना है। अगर पूछेगा इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है, तब जाके तुमको इनका नाम बोलना है सुहास सूर्यकांत लेमिये। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम साउंड। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, इट्स ब्रांचेस ब्रेकिंग अवे, व्हाट डू द हाल्व्स विस्पर टू ईच अदर। कहते हैं ए ट्री, एक जो वृक्ष है जंगल में क्या होता है, हैक्ड मतलब यहाँ है एकदम से बेरहमी से नहीं काट देना होता है, बेरहमी से टुकड़ी टुकड़ी काट देना। तो हैक्ड मतलब है मतलब यहाँ पे है हैक्ड मतलब कि एक वृक्ष को जंगल में जो है बेरहमी से जो है काट दिया जाता है। उसका जो ब्रांचेज है, जो शाखा है, ठीक है ना, उनसे क्या होता है, वृक्ष से अलग हो जाता है। अब जैसे कि हम किसी भी वृक्ष को काटते हैं तो 2 भागों में बट जाता है ना, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग अलग हो जाता है। तो यहाँ जो हाफ से है ना, हाफ का प्लुरल फॉर्म है, HALF हाफ होता है ना, हाफ मीन्स आधा। तो हाफ से यानी कि प्लुरल भाग, यानी कि दोनों भाग, ऊपर वृक्ष जब काट देते हैं तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग क्या करता है, विस्पर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। विस्पर मतलब होता है फुसफुसा करके कहना या धीरे से कहना। ठीक है ना, मतलब इतना जोर से कहना ताकि तुम जिसको बोल रहे हैं सिर्फ वही व्यक्ति सुने, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं सुने। ठीक है ना, इसको कहते हैं विस्पर, यानी कि फुसफुसा करके कानों में धीरे से बोलना। तो वो दो जो वृक्ष का जो दोनों शाखा है वो आपस में क्या बातें करते होंगे, एंड हाँ, डू मोन एंड ग्रॉन इन द हर्ट्स ऑफ देयर हर्ट्स एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम इच अदर रैमीन्स। ठीक है ना। तो रोम एंड ग्रोन का मतलब होता है बिलाप और कराह। जब कोई दर्द होता है तो नहीं कराहते रहता है दर्द से, तो उसी तरह वृक्ष जो होता है क्या बातें कर रहा है, दोनों दर्द से कराह रहे होंगे। ठीक है ना, एकदम से बिलाप कर रहा होगा वो दोनों। और उसका जो बचा हुआ जो हिस्सा है, अगर तेज हवा चलता है तो क्या होता है, वहाँ से उसको उड़ा के दूसरी जगह लेके चल जाता है। एंड दिज लॉक्स, लॉक्स मतलब क्या होता है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, ठीक ना, हवा के कारण क्या होता है, वहाँ से उड़ा करके दूसरी जगह ले करके चला जाता है। डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम, क्या उनको याद है कि हवा जो उसको कैसे टॉस करता है। टॉस्ट मतलब होता है नहीं एकदम उछालना, छितिर बितिर कर देना इधर उधर। ठीक है ना, जब तेज हवा चलता है तो जो कटा हुआ है वृक्ष का जो ब्रांच है, शाखा है, वो हवा के कारण क्या हो जाता है, पूरा जो है इधर उधर छितिर बितिर हो जा रहा है। हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, और वो कैसे वर्षा में भी एकदम से भीगते हुए रहता है। जो जंगल में जो वृक्ष रहता है, ठीक है ना, वर्षा हो धूप हो हमेशा तो वही रहता है, तो वर्षा में भी क्या होता है, पूरा एकदम से भीग जाता है। एंड द ब्लूम्स इन द स्प्रिंग, और जैसे ही स्प्रिंग का महीना आता है, जो फूल और होता है पूरा ना खिल जाता है। स्प्रिंग के सीज़न जब आएगा, पूरा गाछ में जितना भी रहेगा सब में फूल एकदम से खिल जाएगा, हरा भरा देखने में अच्छा लगेगा। एंड फॉल इन द ऑटोमन, और ऑटोमन का समय आएगा तो क्या होगा, गिरने लगेगा, फॉल हो जाएगा। जब पतझड़, ऑटोमन मतलब होता है पतझड़ का महीना,
पतझड़ आता है तो वृक्ष से पत्ता पुराना क्या होता है, सब गिरने लगता है, झड़ने लगता है और नया नया पौधा जो है पौधा में जो है नया नया पत्ती आने लगता है। ओह बट द विंड नोज द विंड ब्लोइंग विथ ए डीन इन प्लेस फॉर लॉन सिंग सच सॉन्ग्स। लेकिन कहते हैं कि ये बात जो है ना शायद हवा को पता होगा, वो कैसे बरसात में पेड़ पौधा भीग जाते हैं, कैसे वहाँ पे रहते हैं, शायद ये बात किसको पता होगा, हवा को पता होगा। क्योंकि लगता है कि हवा उसका क्या है, जिगरी दोस्त है, जो हमारा दोस्त रहता है, क्लोज फ्रेंड रहता है, उसको हमारे बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ जानकारी रहता है, पता रहता है, ठीक है ना। तो इसको भी क्या लग रहा है कि शायद ये बात हवा को पता होगा कि जब हवा मतलब फॉरलेन का मतलब होता है एकदम एकांत शांत जगह, जहाँ पे एकदम एकांत रहेगा, जिसको ना सन्नाटा बोलते हैं, वहाँ पे हवा चलता तो नहीं लगता एकदम तेजी से हवा चल रहा है, एकदम से रोड जैसे सिर दहाड़ता है उस टाइप का लगेगा तुमको। हवा भी यहाँ चल रहा है, एकदम से हवा जो है इतना तेज शोर मचा रहा है, ऐसा लगता है कि गाना गा रहा है हवा, ठीक है ना। Those songs not all could praise. Many of man is blunt. He doesn't even sense the agonies caught. The agonies caught even a simple words. What then of these songs? They are just sounds. ठीक है ना, मतलब ऐसा मानो कि वो जो हवा जो है क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। लेकिन दिस सॉन्ग्स नोट ऑल कुड प्रेज, लेकिन ये जो साउंड होते हैं, जो गीत होते हैं, इसका हवा का जो गीत होता है, इसका ज़्यादा प्रशंसा नहीं किया जाता है। ए मैन इज ब्लंट, बहुत सारे मैन जो है, आदमी जो है ना हमसे ब्लंट है, भद्दे हैं, ठीक है ना। ही डजेंट इवन सेंस, यहाँ तक कि उसके पास सेंस भी नहीं है कि ये जो हवा जो चल रहा है क्या गीत गा रहा है, उसको ये भी समझ नहीं है। इवन इन सिंपल वर्ड्स, कहता है मानव तो जो है सिंपल वर्ड तो समझ नहीं पाता है, तो फिर ये हवा का गीत वो कैसे सुनेंगे या समझेंगे, ठीक है ना। दे आर जस्ट साउंड्स, उनको लगता है कि सिर्फ ये क्या है, साउंड से, यानी कि जब हवा चल रहा है जो आवाज़ आता है क्या है, सिर्फ ये साउंड है। सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ इफ कन्फाइंड इन द स्टोक्स एंड क्वाइल ऑफ स्पिरिट। कहता अगर हम इन साउंड्स को, ठीक है ना, क्या करते हैं, अगर हम कन्फाइंड करते हैं इसको, मतलब म्यूजिक में ढालने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है ना। साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ हो सकता है, इसलिए इसको साउंड ही रहने देना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा पोएम जो है समझ में आया होगा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।